जय माता दी। सिंह एक वन्य पशु होकर के और मांसाहारी पशु होने पर भी अपने लक्ष्य को नहीं त्यागता है। ऐसा नहीं है कि उसमें दया नहीं होती, दया ना होती तो वह अपने बच्चों को भी खा लेता, तो उसमें भी दया होती। यदि उसकी संगति और अन्य जीव जानवरों के साथ होती है और उसकी देखभाल बचपन से ही दूसरे जीव के साथ मनुष्य द्वारा की जाती है, तो वह सिंह उस जीव को भी नहीं खाता है, न मारता है, प्रेम से उसके साथ रहता है। जबकि और अन्य पशुओं को वह मार देता है, अपनी शिकार बना लेता है। कहने का अभिप्राय वह अपने लक्ष्य को, एक पशु होकर के भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। इसी तरह यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर के कार्य करेगा तो निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं निश्चित रहता, क्योंकि भगवान ने उसको मृत्युलोक में सत्कर्म करने के लिए भेजा। तो सत्कर्म यदि व्यक्ति करता है तो उसको अच्छी मुक्ति मिलती है, मरते समय उसको यातनाएं न भोग कर और अच्छी मृत्यु आती है। नहीं तो यदि बुरे कर्म करता है तो यमराज का इतना भयंकर रूप रहता है, हजारों फुट ऊंचा, कि वह पहाड़ जैसा विकराल रूप देखने को मिलता है कि जिसको देखते ही उसके प्राण छूट जाते हैं, वह घबरा जाता है। इसलिए ऐसे कर्म करना चाहिए व्यक्ति को कि अंत समय उसके मुख से ईश्वर का नाम निकलता रहे। जब व्यक्ति समझ ले कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा अंत समय आ गया है, तो उसको राम राम कहते रहना चाहिए, जिससे यमराज की यातनाओं से बच सके। और अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित करना चाहिए कि हमें भगवत भक्ति करना है, उनका मन में स्मरण करते रहना है, जिससे सिंह की तरह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपनी शिकार को अर्थात ईश्वर के धाम को ग्रहण कर सकें। जिस तरह सिंह अपनी शिकार को बनाकर ही रहता है और पूरे जंगल का राजा रहता है, तो मनुष्य और बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए, कुकर्मों में नहीं पड़ना चाहिए। जय माता दी।